नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आरोप, अजित पवार प्लेन क्रैश मामले को दबा रही है फडणवीस सरकार। अजित पवार के निधन को लगभग एक महीना होने को है। इस बीच लगातार रोहित पवार उनके प्लेन क्रैश से संबंधित कई सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राज्य सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं विस्तार से। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को अजित पवार विमान दुर्घटना मामले में महाराष्ट्र सरकार की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अधिकारियों पर डीजीसीए और वीआरएस वेंचर्स को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने सवाल उठाया कि मुंबई पुलिस एनसीपी विधायक रोहित पवार के मांग पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार क्यों किया। उन्होंने संकेत दिया कि प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप से अधिकारियों के व्यवहार पर असर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि डीसीपी को विधान भवन से फोन आया था, जिसके बाद कमिश्नर का रवैया बदल गया। राउत ने यह भी आरोप लगाया कि कई राजनेताओं ने वीआरएस चैंबर्स में निवेश किया है। इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों के भी कंपनी में वित्तीय संबंध है, जिससे उचित कार्रवाई न होने का कारण स्पष्ट हो सकता है। संजय राउत ने कहा कि इस मामले को दबाया जा रहा है, आप कुछ छुपा रहे हैं। कई नेताओं ने इस पर वीआरएस कंपनी में पैसा लगाया है। जानकारी सामने आ रही है कि मौजूदा मंत्रियों के भी इस कंपनी में किसी वित्तीय संबंध है। डीसीपी को एक फोन आया था, यह विधानसभा भवन से आया था। आप सामान्य मामलों में एफआईआर दर्ज करते हैं, तो यहां क्यों नहीं की गई। एक प्रभावशाली व्यक्ति का फोन आया, जिसके बाद कमिश्नर का व्यवहार बदल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय विभाग एक भ्रष्ट विभाग है और कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्हें कई नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने आगे बताया कि रोहित पवार ने विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ उनसे मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा की थी। रोहित पवार ने मामलों का गहन अध्ययन किया था, जिसमें दोषियों की पहचान करना भी शामिल था। राउत ने इस बात पर जोर दिया कि अजित पवार की घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें संदिग्ध परिस्थितियां शामिल है। फिर भी अधिकारी इसे एक सामान्य दुर्घटना मान रहे हैं। राउत ने वीआरएस वेंचर्स और डीजीसीए दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामला दर्ज न होने के संबंध में सवाल करने का अधिकार है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि सीबीआई ने कई दुर्घटनाओं की जांच की है, लेकिन उनके नतीजे स्पष्ट नहीं किए गए। डीजीसीए ने अपनी जांच ठीक तरह से पूरी नहीं की है। दुर्घटना स्थल का ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है, फिर भी डीजीसीए द्वारा मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, जो पारदर्शिता की कभी और सबूतों को दबाने की आशंका को दर्शाता है। पवार ने वीआरएस कंपनी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के बीच संबंधों का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इन संबंधों के साथ साथ भाजपा के कई नेताओं के वीआरएस के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण वीआरएस के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की गई है। रोहित पवार ने आगे कहा कि अजित पवार के निधन के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया या एक दुर्घटना थी और इसकी जांच होनी चाहिए। अजित पवार का 28 जनवरी की सुबह निधन हो गया था, जब पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान उनका लीवरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान रनवे के किनारे के पास गिर गया था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।